हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया? तो बिहू महोत्सव ये आप सभी को पता है असम में मनाया जाता है। तो रोंगाली बिहू महोत्सव ये असम में अभी हाल ही में मनाया गया है। और रोंगाली बिहू इसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। बोहाग बिहू के नाम से भी इसे जाना जाता है। असम में एक वर्ष में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, रोंगाली बिहू, माघ बिहू और कट्टी बिहू। तो अभी हाल ही में रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया है असम में, और ये असम में मनाया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको असम के बारे में बता देता हूँ। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल ये 2 ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसमें फर्नीचर और टेक्सटाइल और जो भी घर के सजाने के सामान होते हैं उन सब चीज़ों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। तो होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, किस देश ने मरीन लिजार्ड नामक दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट विकसित की है? तो अभी हाल ही में मरीन लिजार्ड नामक दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट विकसित की है चीन ने। उभयचर ड्रोन बोट, उभयचर का मतलब होता है जो पानी और ज़मीन दोनों पर चल सके। तो ये ड्रोन बोट ये पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकती है, और इसका नाम है मरीन लिजार्ड। और ये दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट है, और इसको चीन ने विकसित किया है। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। अगला प्रश्न, इनमें से किसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की अलग जांच के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की अलग से जांच करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। तो न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की अलग जांच के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, और इसको अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 के लिए चुना गया है क्याओ सोओ और वालोन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। क्याओ सोओ और वालोन ये दोनों ही पत्रकार हैं, और इथियोपिया में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और वर्तमान में ये दोनों म्यांमार में 7 वर्ष की जेल की सज़ा काट रहे हैं। हुआ क्या था, इन्होंने म्यांमार के राखाइन राज्य में सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचारों की रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया गया था। तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 ये दिया जाएगा क्याओ सोओ और वालोन को। अगला प्रश्न, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G लैब की स्थापना किसने की है? तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G लैब की स्थापना की है IDRBT ने। IDRBT
ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा है और इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G लैब की स्थापना की है IDRBT ने। अगला प्रश्न, डच इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो डच इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है हर्षिल दानी ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं हर्षिल दानी, और इन्होंने फाइनल में डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसेन को हराकर डच इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और डच इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन नीदरलैंड के द हेग में किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में SK शिव कुमार का निधन हो गया, वे क्या थे? तो SK शिव कुमार ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे SK शिव कुमार। और SK शिव कुमार ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सैटेलाइट सेंटर के पूर्व निदेशक थे। तो SK शिव कुमार ये एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और अभी हाल ही में इनका 66 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। रेड बस जो कि एक बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। और MS धोनी ये वर्तमान में Dream11 और गो डैडी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। अगला प्रश्न, ग्रीनम एनर्जी ने अपना पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में ग्रीनम एनर्जी ने अपना पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु का एक शहर है। तो ग्रीनम एनर्जी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपना पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जितेंद्र चड्ढा को। अगला प्रश्न, चौथी रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 कहाँ शुरू हुई? तो चौथी रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 शुरू हुई है नई दिल्ली में। रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस इसका आयोजन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव द्वारा किया जाता है और इसमें जलवायु परिवर्तन के समाधान पर चर्चा की जाती है। तो अभी हाल ही में चौथी रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था हाल ही में सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर था शिवा रेड्डी को। और दूसरा प्रश्न था रक्षा वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था गार्गी कौल को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, सिंगापुर ओपन का पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।